चुनौतियाँ ही ज़िंदगी को रोमांचक बनाती हैं और इसी से ज़िंदगी का निर्माण होता है। ये ज़िंदगी दर्द भी है, ये ज़िंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने दिल जोड़ना भी। कौन सा ऐसा आपका रोल मॉडल रहा कि जिससे आपको ये सीख मिली? म्यूज़िक मेरे रगों में, नसों में शुरू से था, मतलब हमारे ब्लड में है। हम एक गाना सुनते हैं रश्मि जी का, बहुत ही प्यारा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बचपन में आपका इंटरेस्ट रहा नहीं हो, आप कुछ और करना चाहती हो और आपके फादर ने कहा कि नहीं आपको संगीत में ही जाना है या म्यूजिक में जाना है? नहीं, वो तो खुद ही सरप्राइज थे। जब मैं उनको गाना सुनाया करती थी तो वो बड़े खुश होते थे। कोशिश नहीं करी कि आप बॉलीवुड में जा सकें? हर किसी सिंगर का सपना होता है जी। कोशिश हर कोई अपने लेवल पे करता है। मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स में नहीं लगा पाई क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ाई भी कर रही थी। तो ऐसा भी होता है क्या कि आप शादी से पहले बहुत अच्छा गाना गा रही हैं और बाद में कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे संगीत से दूर जाना चाहिए? इसका ये भी प्लस पॉइंट कह लीजिए कि मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट वही था, म्यूजिकल फील्ड से थे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। और सुनीता जी, आपकी चॉइस भी मुझे पता है, एक गीत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आपके लिए गुनगुनाती हूँ। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। कोई ऐसा गाना जो आपके नज़दीक हो और आपको लगता हो कि ये गाना मुझे बेहद पसंद है? लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बावे वफा में। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज की 2 लाइनें कि चुनौतियां ही ज़िंदगी को रोमांचक बनाती है, कि चुनौतियां ही ज़िंदगी को रोमांचक बनाती हैं और इसी से ज़िंदगी का निर्माण होता है। तो एक नए मेहमान के साथ हम जुड़ रहे हैं इसी लाइन के साथ, और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो हैं रश्मि बालोदिया जी। रश्मि बालोदिया जी एक जानी मानी हस्ती हैं, मैं कहूँ कि राजस्थान की एक फेमस सिंगर जिसको लता मंगेशकर टैग दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी सिंगर है और आज हम उन्हें सुनेंगे, उनके गाने भी सुनेंगे, साथ ही में उनके जीवन की कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि हर शख्सियत के पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल छुपा होता है। तो आज रश्मि बालोदिया जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए हमारे स्टूडियो में और आपका गोल्डन हिंद चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। और खुशकिस्मती है मेरी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और सभी दर्शकों से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। ये ज़िंदगी दर्द भी है, ये ज़िंदगी है दवा भी, ये ज़िंदगी दर्द भी है, ये ज़िंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने दिल जोड़ना भी, इस ज़िंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले।
बहुत खूब रश्मि जी। रश्मि जी देखिए, मैं आपको जितना जानती हूँ आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, और लेकिन आप इस लेवल पे हैं तो इसके पीछे ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आप सिंगिंग करने लगे और डायरेक्ट आपको स्टेज मिल गया। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जिनको पार करके हमें निकलना होता है। तो आप एक बहुत बेहतरीन सिंगर हैं और बहुत ही प्यारा गाती हैं सबसे पहले तो। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कहीं ना कहीं कि आप आज इस लेवल पे हैं तो क्या ऐसा मतलब चीज़ रही कि जिससे आपको ये एक मिला कि मुझे सिंगिंग करना चाहिए, या कौन सा ऐसा आपका रोल मॉडल रहा कि जिससे आपको ये सीख मिली? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, मतलब आपने मेरी तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि सिंगिंग तो मैं सरस्वती माँ की कृपा है कि उनकी आशीर्वाद से मैं गाती हूँ। उन्होंने मेरे गले में वो स्वर प्रदान किए। हाँ, उसको निखारा हमारे परिवार को। संगीतमय माहौल है, मतलब संगीत से जुड़े हुए हैं मैक्सिमम सब लोग। तो मेरे फादर भी म्यूज़िक फील्ड से बहुत फेमस हस्ती हैं, श्री मोहन कुमार बालोदिया। तो ये कह लीजिए कि म्यूज़िक मेरे रगों में, नसों में शुरू से था, मतलब हमारे ब्लड में है। फिर आपने कहा कि लता मंगेशकर जी का जो एक वो दिया गया है, तो वो मैं बहुत सारे दर्शकों का प्यार समझती हूँ। हालांकि मैं लता जी की तो पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, पर हाँ, उनके गाने सुन के मैंने सीखा है। वो मेरी सही मायने में गुरु हैं, जो बॉलीवुड में गाती हूँ, उनको सुन सुन के सीखा है। और मेरे पिताजी जो मतलब पापा बचपन से ही प्रैक्टिस वगैरह करते थे, तो वो इंटरेस्ट मुझे बचपन से महसूस हुआ कि गाना ऐसा होता है। मैं उस चीज़ को सुन के अट्रैक्ट होती थी, गाती थी, और गाने मुझे चुटकियों में याद हो जाते थे, उनकी ट्यून्स और किसने गाया। फिर धीरे धीरे जब मैं स्कूल में आई तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि सिंगर कौन है, और फिर मैं गानों का मतलब जो समझती थी, मतलब उस एज में जो मैं गानों का मतलब समझने के लिए एक जिज्ञासा होती थी कि इस लाइन का मतलब क्या है, वर्ड्स, उर्दू वर्ड्स का मतलब समझना। तो ये सब चीज़ें ना नेचुरल थी जो मेरे अंदर थी, सुन सुन के। और आज भी एक इंटरेस्टिंग बात मतलब ये है कि जो गाने मैंने बचपन में सुने ना, मतलब वो एज 8-10 साल, 10-12 साल, वो शब्द लिरिक्स मुझे आज तक याद है। बहुत अच्छा। तो ये एक नेचुरल चीज़ थी जिसको मैंने सुन सुन के सीखा। और ख़ासकर मेरा रुझान ना बॉलीवुड म्यूज़िक की तरफ ही है। हालांकि मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में एमए किया है, यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की उपाधि ली है। क्लासिकल भी मैंने गाया है एक समय तक, लेकिन इस वक्त जो अब मेरा रुझान है वो ज़्यादा मेरा पुराने गाने जो हैं लता जी के, क्योंकि लता जी अपने आप में म्यूज़िक स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि उनको सुन के जितना सीखेंगे ना, आप रियाज करके भी सीख सकते हैं, लेकिन जो उसमें बारीकियां हैं, जो एक सिंगर को जो सीखना चाहिए वो पुराने गानों से सीखना चाहिए। हमारे पास बहुत भंडार है, कह सकते हैं कि संगीत का भंडार, जो पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स जो काम करके गए हैं ना, इतना उम्दा काम है, इतना बेहतरीन है कि उसको अगर हम सीखने लगें, सुनने लगें, तो वो कहीं कम नहीं है एक सिंगर के लिए। तो ये नई जनरेशन को मैं कहना भी चाहूँगी। हम एक गाना सुनते हैं रश्मि जी का, बहुत ही प्यारा, जो उन्हें बेहद पसंद है और हमें भी बेहद पसंद है। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आप संगीत का आपका माहौल रहा बचपन का पूरा, और जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी भी सिंगर है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 ब्रदर सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ जी। तो सभी इसी फील्ड में हैं, या आप ही ने अपने पापा के साथ प्रैक्टिस की और आज यहाँ तक पहुँची? शौक तो मेरी सिस्टर को भी था मुझसे, जो जस्ट छोटी है,
पर वो फील्ड फिर उनका चेंज हो गया, उन्होंने फिर MBA करके अपना अलग वो। लेकिन हाँ, गाना उनका भी बहुत बेहतरीन है, बस वो पॉलिश्ड नहीं है, धीरे धीरे उनको शौक किया, वो गाती हैं अभी भी। लेकिन जो इस चीज़ को मैंने जो आगे लेके चली हूँ, अपनी फैमिली की प्रथा को, वो मैं ही लेके चली हूँ। इंटरेस्ट सिंगिंग में है जो है वो सब भाई बहनों में सिर्फ मेरा ही है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि बचपन में आपका इंटरेस्ट रहा नहीं हो, आप कुछ और करना चाहती हो और आपके फादर ने कहा कि नहीं आपको संगीत में ही जाना है या म्यूजिक में जाना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो खुद ही सरप्राइज थे। जब मैं उनको गाना सुनाया करती थी तो वो बड़े खुश होते थे कि मैं, क्योंकि उस वक्त वो टेप रिकॉर्डर्स का ज़माना था, कैसेट्स में रिकॉर्ड करते, तो मैं रिकॉर्ड करके रखती थी, फिर वो शाम को भी सुनाती थी कि आज मैंने ये गाया। तो उनको फिर धीरे धीरे कहीं लगने लगा कि ये गाती है, इसको इंटरेस्ट है। फिर मैं सोचती थी कि एक बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी। उस वक्त क्या वो जो कैसेट्स का ज़माना था, तो मुझे एक सपना देखा करती थी बचपन में कि कभी मैं भी शायद सिंगर बनूंगी। अच्छा, और वो आज पूरा हो गया। हाँ, तो मेरा ड्रीम जो था ना, मुझे था कि मैं कभी और भी मतलब ऊंचे लेवल पे गाने का वो था। लेकिन धरातल पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि वो नहीं हो पाया, बट वो बचपन का सपना था। आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, जैसा मैंने आपको सुना है रश्मि जी, बीच में टोक रही हूँ कि मैंने आपको सुना है तो आप बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने आपको स्टेज पे भी सुना है, मैंने आपको कई जगह और भी प्रोग्राम्स में सुना है। तो वहाँ पे जब मैंने देखा है आपको, तो सचमुच आप मतलब आपकी आवाज़ को अगर आंख बंद करके सुना जाए तो कहीं ना कहीं लता जी की झलक उसमें जरूर आती है। तो और जैसा मैंने देखा भी है कि आप उनके जन्मदिन पर भी एक शो आयोजित करती हैं, तो आपने इस चीज़ के लिए आगे कोशिश नहीं करी कि आप बॉलीवुड में जा सकें? देखिए, अपने सबकी ही बात कहूँ, जैसे कि हर किसी सिंगर का सपना होता है, कोशिश हर कोई अपने लेवल पे करता है। मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स में नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ाई भी कर रही थी। और ये रास्ता बहुत आसान नहीं है जी, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने उस रास्ते पे हमारे चल दर्शक के यही देखा जानना चाहते हैं हाँ। कि भाई आज अगर आपने कहा है कि आसान नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि लोग मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मिल नहीं पाती है उन्हें? पहली बात तो आज एक तो उसमें रियाज जो होता है ना, वो रियाज आप बहुत ज़्यादा रियाज चाहिए होता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, आपने वो भी अपनी एज में किया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको चुटकियों में स्टार बना सकती है। चुटकियों में आप कितना भी स्ट्रगल करें, लेकिन जब तक किस्मत आपके साथ नहीं है तो वो चीज़ नहीं आपको मिल सकती। और बहुत सारे सिंगर्स, आर्टिस्ट इत्तेफाक भी रखते होंगे मेरी बात से, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया होगा। हालांकि मैंने इतनी कोशिश नहीं की, थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से, पॉजिटिव भी कह लीजिए, नेगेटिव भी कह लीजिए। पॉजिटिव इसलिए कि आज अपने टैलेंट को आप इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। नेगेटिव इसलिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इतने सारे सिंगर्स हैं, आप बाहर निकलेंगे, अच्छे सिंगर्स की कतारें लगी हैं। अब उसमें से किसकी किस्मत चमकती है, कौन कहाँ पहुंच जाता है। फिर दूसरी बात मुश्किल इसलिए भी है थोड़ा सा लड़कियों के लिए, कि कहीं ना कहीं लड़कियों को पहले तो फैमिली अलाउ नहीं करती जी, फिर एक शादी का दबाव रहता है, ससुराल वाले अलाउ नहीं करते, बिल्कुल। और बाहर की दुनिया में देखा जाए तो नॉट सो मच सेफ। जी जी, जैसा कि मुझे याद है, एक बहुत अच्छी सिंगर थी जिन्होंने वो गाना गाया था कि अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, और बहुत अच्छा मतलब वो गाती थी। और लेकिन शादी के बाद जस्ट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि उन्होंने गाना बंद कर दिया, जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना उनके बारे में। तो ऐसा भी होता है क्या कि आप शादी से पहले बहुत अच्छा गाना गा रही हैं और बाद में कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे संगीत से दूर जाना चाहिए, कुछ ऐसा आपको भी उसी तरह से महसूस हुआ? देखिए, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, मतलब जैसे मैं कहूँगी कि इसमें मैं खुशकिस्मत मानती हूँ खुद को। ये चीज़ मैंने फेस नहीं की, क्योंकि मेरा जो एक नाम सिंगिंग में चल पड़ा था, धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो मेरी जब शादी हुई तो इन लॉज को पता था कि मैं एक सिंगर हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके कभी अपोज नहीं किया, ना मुझे रोका। क्योंकि एक इसका ये भी प्लस पॉइंट कह लीजिए कि मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट वही था, म्यूज़िकल फील्ड से थे, तो मुझे सपोर्ट भी रहा है फादर का। मेरे ताऊ जी, मेरे जैसे कज़न्स वगैरह सब म्यूज़िक फील्ड में हैं, तो एक फैमिली हो गई, तो वहाँ मुझे समस्या नहीं आई, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे कोई कहे कि आप मत गाइए, या मैंने सोचा हो वैसा। लेकिन हाँ, एक दो एग्जांपल्स हैं मेरी नज़र में जो मेरे ही फील्ड के लोग हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊँगी, बट
मेरे फ्रेंड्स को ही कह लीजिए, जिनको एक समय पे फिर रोका गया कि नहीं नहीं हमें अलाउड नहीं है, हमें अब इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वो किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, इवन स्टेज पे खड़ा होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे भी केसेस हैं और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे हस्बैंड इन लॉज सब मोटिवेट करते हैं, सब साथ प्रोग्राम में जाते हैं, कहते हैं नहीं आप गाइए। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हमारे समाज में हैं। बिल्कुल। तो मैं इस सवाल से एक बात ये जानना चाहूँगी कि महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं उन्हें दबाव या उन्हें परमिशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दबाव में आकर या तो वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं या फिर वो परमिशन लेकर आगे बढ़ती हैं, या परमिशन नहीं हो तो वो ज़बरदस्ती आगे बढ़ती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि समाज में अभी भी महिलाओं के साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं? हाँ देखिए, परमिशन तो हर केस में ज़रूरी है। जब शादी से पहले होता है तो पेरेंट्स की भी परमिशन नहीं होती है, उनका सपोर्ट होता है तो वो नहीं, उस लेवल पे तो हम इसलिए परमिशन लेते हैं कि हम समझते नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब पेरेंट्स के साथ हम रहते हैं तब हमें अच्छे और बुरे का पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ। एक एज पे आने के बाद हमें पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस एज पे माँ बाप का इंटरफेयर होता है तो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन शादी के बाद भी जब हम एक समझदार होते हैं, एक ग्रस्त जीवन जी रहे होते हैं, और फिर भी लोग हमारे बीच में रोक टोक करते हैं, हमें दबाव बनाते हैं या फिर हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए ये सही है? यहाँ महिलाओं को बोल्ड होना पड़ता है। अगर वो सोचेंगी कि मैं इस दबाव में आ जाऊँ तो वो उस दबाव में आ जाएंगी, लेकिन अगर वो समझा के थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेके या परिवार को उस चीज़ के पॉजिटिव चीज़ें एस्पेक्ट्स बता के अगर वो आगे बढ़ती है तो मेरा मानना है कि परिवार सपोर्ट करता है। और फिर भी ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे समाज में कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके उसको रोक भी दिया जाता है, मतलब कहते हैं ना कि पर काट दिए जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। वो बस डिपेंड करता है कि महिला कितनी बोल्ड है और या फिर परिवार की स्थितियाँ कैसी है। कई बार परिवार की खुशी के लिए वो झुक भी जाती है, अपने सपनों को ख़त्म कर देती है, और कई बार समझा के वो आगे भी निकल जाती है। फिर जब परिवार को एहसास होता है कि नहीं डिसीजन इनका ठीक था, हाँ, तो एक महिला को पहले प्रूव करना पड़ता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तभी उसको निकलने दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक पॉइंट पे प्रूव तो करना पड़ता है। हाँ। नहीं तो फिर वो साथ नहीं देते, और जहाँ आपने प्रूव किया तो वो उनकी सहमति मिलती है, क्योंकि एक महिला, एक बहू भी परिवार का नाम रोशन कर सकती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि बहू को बेटी की तरह ही मानो, तो आप क्या राय रखती है इसके बारे में कि बहू को क्या बेटी की तरह माना जाए? क्या बहू बहू अच्छी नहीं होती है? क्या ये वर्ड अच्छा नहीं है? नहीं, बहू को बेटी की तरह माना जाए, यहाँ पे टू वे ट्रैफिक कह लीजिए, दोनों तरफ से होता है कि बेटी को वो मान सम्मान, बहू को बेटी वाला मान सम्मान दिया जाता है, तो बहू की भी जिम्मेदारी है कि उनको पेरेंट्स वाला मान सम्मान दें। तो बहू को बहू ही रखिए, लेकिन प्यार बेटी जैसा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बहू की जिम्मेदारियाँ अलग है, बेटी की जिम्मेदारियाँ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहू को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ हैं जो इस सम्मान को ही तरस रही हैं जी। बहुत अच्छी फैमिलीज़ में भी कह लीजिए, मतलब हर तरह की फैमिलीज़ में हर तरह की सिचुएशन देखी है। कहीं लगता है कि नहीं, फाइनेंशियली जो अपना बैकग्राउंड होता है वो कहीं इस चीज़ में नहीं, मतलब मायने रखता, मेरा ये मानना है। आपका दिल अच्छा है तो आप बहू को वो सम्मान मिलता है, और दिल अच्छा नहीं है तो बहू भी वो सम्मान के लिए आजीवन तरसती ही है। तो आपकी मदर भी सिंगर रही हैं या आपके फादर और आप? नहीं, मदर का तो सिर्फ सुनने का ही शौक़ है। अच्छा, सुनने का ही शौक़ है। सिर्फ सुनने का शौक़ है, और सुनने का तो शौक़ तो ऐसे डेवलप हो। देखिए, आज इस लेवल पे आप हैं कि राजस्थान में आप बहुत सारे शो करके आती हैं। मुझे लगता है राजस्थान के बाहर भी बहुत जगह आप जाती हैं, वहाँ पर शो करके आती हैं और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। मैंने आपके शो के बारे में सुना है कि वो हाउसफुल तो साथ में लोग खड़े तक रहते हैं आपको सुनने के लिए। तो इतना सब कुछ आपको फेम मिला और आपको नाम मिला, लेकिन आपको फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि अभी कम है, मुझे और आगे जाना है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि इसलिए ये जो कलाकार होता है ना, इसकी कभी भी एक जो ये सिंगिंग की, कहते हैं कि कला की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, फेम की भूख कभी भी ख़त्म नहीं होती। लगता है कि और लोग जाने, और लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, तो कलाकार हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कला को
दिखाना भी चाहते हैं, साथ ही साथ लोगों में पॉपुलर होना एक नेचुरल चीज़ है। जी। जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ, लोगों को ना गाने का शौक दिनों दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसमें मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं हूँ, तो बहुत है। लेकिन कराई को जो ये चला है अभी और इस पे बहुत सारे लोग गाने लगे हैं, तो आप क्या मानते हैं, ये सही है? क्योंकि जो पहले सिंगर थे वो तो लाइव जो होता था उसी में बिलीव करते थे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ सिंगर्स को कि वो कराई को पे गाते हैं। हाँ। तो आप इसको कितना हद तक सही मानती हैं? देखिए ना, देखिए हमेशा से लाइव जो म्यूज़िक के साथ गाना होता है ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे कि क्योंकि वो सही मायने में आप म्यूज़िक जो आपके साथ साज बज रहे हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो, साज आपको फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, वो असल में म्यूज़िक, मैं तो ये मानती हूँ कि लाइव म्यूज़िक की बात अलग ही होती है, वो उसका इम्पैक्ट भी अलग आता है। और साज आपके साथ चल रहे हैं, आप साज़ों के साथ चल रहे हैं, वो एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। कराओके सिंगिंग में ये होता है कि उसको बुरा नहीं मानते, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी आप प्रॉपर नोट्स का ध्यान रखिए, उसको सुनिए। कई बार मैंने देखा है कि कराओके पे लोग गा रहे हैं लेकिन सुर कहीं और लग रहा है और वो कहीं और बज रहा है, रिदम पीछे छूट रही है, तो उसमें भी आपको सीखने की, रियाज की ज़रूरत है। बुरा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी। और संगीत तो देखिए, जो मैं ऐसा कहूँगी शौक से जो लोग गा रहे हैं वो भी संगीत प्रेमी ही हैं। जी जी जी। वो संगीत के माध्यम से अपना स्ट्रेस दूर कर रहे हैं, संगीत का जो शौक है वो पूरा कर रहे हैं, तो बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सुन के, जिससे कि आपको जो लोग सुन रहे हैं वो भी खुश हों, तो कहीं किसी को ये ना लगे कि क्या आप गा रहे हैं, क्योंकि इससे एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट आता है, उसके लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम एक गाना सुनते हैं रश्मि जी का, बहुत ही प्यारा, जो उन्हें बेहद पसंद है और हमें भी बेहद पसंद है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। पर्सनल लाइफ में आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता आपका बचपन? मेरा बचपन बहुत फैंटास्टिक बीता, बहुत अच्छा, संगीत के साथ साथ। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से मतलब संस्कार भी दिए, साथ ही साथ हर जगह सपोर्ट भी किया। जैसे जो भी मैंने जहाँ पढ़ना है और जो भी चीज़ मुझे चाहिए, हर चीज़ को समझा, मतलब मुझे कहीं रोका नहीं गया। जैसे मैंने बताया कि मैंने भी हर सिंगर अपनी कोशिश करता है कि आगे बढ़ सकें, तो उसके लिए भी मुझे कभी भी नहीं रोका। जो भी चीज़ मैंने चुनी, हर चीज़ में मुझे मोटिवेट किया कि पढ़ो। इवन वो तो चाहते थे कि मैं और आगे पढूं, अपना पीएचडी कर लूँ म्यूज़िक में, लेकिन शायद मैं नहीं उस वक्त इतना ध्यान दे पाई। देखिए रश्मि जी, आपने बताया कि आपकी लाइफ में बचपन आपका बहुत अच्छा रहा और अभी भी आप बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत अच्छा आपका नाम चल रहा है, लेकिन हर महिला को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आने के लिए एक स्ट्रगल तो ऐसा होता है जो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं, मैं रुक गई, मैं थक गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा? नहीं, स्ट्रगल जैसे बचपन की आपने बात की, तो बड़े होने के बाद तो स्ट्रगल शुरू हो ही जाता है। तो आफ्टर मैरिज थोड़ा सा मैंने 4-5 साल तो मैंने गाया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि वो एक समय था जब मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि कहीं अपने आप ही रुक गया था, एक माहौल ही ऐसा हो जाता है। हालांकि मुझे किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही एक ऐसा फील नहीं था उस वक्त, क्योंकि जो पीएन में माहौल था वहाँ मुझे मिला नहीं। तो अपने आप ही एक साइकिल रुक गई थी। फिर 5-6 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जब छोटा छोटा मैं कहीं कहीं गाती थी, भजन में कहीं गाया, कहीं गाया, तो फिर मुझे लगा कि जब मैं तब गाती थी तो फिर मैंने अब क्यों इस चीज़ को हम ड्रॉप करें। फिर धीरे धीरे मैंने इसको प्रोफेशनली लेना शुरू किया। म्यूज़िक टीचर मैं जैसे हूँ, तो मैंने स्कूल में जॉब करना शुरू किया, वहाँ से फिर से मैं वापस से टच में आई और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। फिर मैंने धीरे धीरे आज मतलब ज़िंदगी में एक समय तो ऐसा आता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमारे दर्शक आपसे ये मैसेज चाहते हैं कि आज आप ये बताएं कि जिस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रुक गई, थक गई, मैं परेशान हो गई और अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, उस टाइम पे कौन सा ऐसी चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ाने की, एक नई राह दिखाने की मतलब वो होती है? जब ये सिचुएशन आती है तो सबसे पहले अपने आप को बूस्टअप करें, याद करें कि आप में वो, मतलब याद रखें कि आप में वो टैलेंट है, और जो टैलेंट है वो ईश्वर ने आपको दिया है, तो ईश्वर का तोहफा है, आप उसको वेस्ट मत कीजिए। मतलब ईश्वर ने जब आपको किसी चीज़ से नवाजा है, कोई भी टैलेंट हो सकता है, तो उसकी आप इज़्ज़त रखिए, उस टैलेंट को निखारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि
एक फेज़ तो आता है जब हम बैठना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं कि नहीं बस कर लिया, लेकिन जब आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस चीज़ को आप कभी छोड़े नहीं। जैसे आज अब मेरा खुद का जैसे बैंड मेलोडीज विद रश्मि के नाम से मेरा बैंड भी है, मैं म्यूज़िक टीचर तो हूँ ही, साथ में म्यूज़िक और बहुत सारे बच्चों को, बड़े एज के लोगों को, सबको साथ वो भी सिखाती हूँ। और मैं आज कंपेयरिंग भी करती हूँ, जैसे मेरे को गाने के साथ साथ बोलने का भी बहुत शौक था कि मैं रेडियो पे टीवी पे बोलूँ। मेरे को न्यूज़ रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था, अनाउंसमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था। तो खेल खेल में मैंने वो ऑडिशन भी दे दिया शादी के पहले ही। तो आज मैं करीब 15-20 साल से मैं ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी हूँ। तो उस वक्त जो ऐसे ही ऑडिशन दिया था, आज मुझे लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करती तो मुझे अपना ये पोटेंशियल पता ही नहीं चलता कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो आपको जहाँ भी लगता है गुंजाइश है सीखने की, तो अपने आप को परखिए, आप में क्या पता क्या टैलेंट छुपा हो। तो मैं सब महिलाओं से भी ये कहना चाहूँगी कि आप में टैलेंट छुपा है, आप ढूंढिए, अपने आप को समय दीजिए। परिवार को तो हम समय देते ही हैं, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, निखारिए। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जीवन हमें एक ही बार मिला है, इसको सार्थक रूप से जीना हमारी जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं। बहुत ही अच्छा आपने बात बताई हमारे दर्शकों को आज। रश्मि जी, आप गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, वो तो हमारे दर्शक सुनेंगे, लेकिन आप फ्री टाइम में और क्या करना पसंद करती हैं? देखिए, बचपन में मैं एक चीज़ और करती थी, मैं डांस बहुत करती थी और बहुत अच्छा, मतलब आज तो नहीं कर पाते हैं, बट एक वो मेरा शौक़ था। फिर ड्राइंग करते थे हम लोग, क्राफ्ट ड्राइंग्स जो। और अब फिर जब बड़ी हुई तो शौक़ मेरा कुकिंग जो है उसमें बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। खूब तरह तरह का खाना बनाना, खिलाना बहुत अच्छा लगता था। आप गाने तो बहुत सारे गाती हैं और सबके दिलों पे राज भी करती हैं और सबकी फरमाइश के गाने भी गाती हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपके नज़दीक हो और आपको लगता हो कि ये गाना मुझे बेहद पसंद है और इसे मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, तो ऐसा ही गाना है हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। बहुत ही अच्छा गाना, मुझे भी बेहद पसंद है। और ये वो कौन थी पिक्चर का गाना है, जहाँ तक साधना जी थी इसमें। और स्नेहलता जी, आपकी चॉइस भी मुझे पता है, एक गीत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आपके लिए गुनगुनाती हूँ। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। ओ हो दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बावे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बावे वफा में। रहे न रहे हम।
बहुत खूब रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को आपसे मिलकर और आपके गाने सुनकर। सचमुच आप एक बहुत अच्छी सिंगर है और हम आपकी उन्नति की आगे कामना करते हैं। सो मच। तो फिर हम अगले सप्ताह मिलते हैं नए मेहमान के साथ।